नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल लर्न हिंदी विद कंचन दीदी में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को संक्षिप्त रूप में पूरे इतिहास को बताने का प्रयास इस वीडियो में किया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक मन लगाकर देखिए और हिंदी साहित्य के इतिहास में के बारे में समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो चलिए इन चारों कालों के विषय में विस्तार से और संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं इन चारों कालों के विषय में। तो सबसे पहला काल है आदिकाल। तो चलिए आदिकाल के बारे में जान लेते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा है 1015 से 1350 ईस्वी तक। ठीक, आदि और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। आदिकाल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो आदिकाल की पहली विशेषता है वीर रस से भरपूर। तो आदिकाल में जो रचनाएं रचित हुई वो वीर रस से ओत प्रोत रहती थीं, उसमें वीर रस की प्रधानता रहती। तो दूसरी विशेषता है राजाओं और योद्धाओं की बहादुरी का वर्णन। तो आदिकाल की मुख्य विशेषताओं में उस टाइम की रचनाओं में जो है वहाँ के राजाओं और योद्धाओं की बहादुरी का वर्णन पाया जाता था उस टाइम की रचनाओं में। तो रचनाकार देख लेते हैं। आदिकाल के प्रमुख रचनाकार थे चंदवर दाई, जिनके द्वारा रचित रचना थी पृथ्वीराज रासो। ठीक, ये आदिकाल की प्रमुख रचना और रचनाकार थे। अगले हैं जागनिक द्वारा रचित रचना है नरपति नाल, जो कि इनके द्वारा रचित है, जागनिक के द्वारा। तो ये हो गई रचनाएं और रचनाकार। तो इसकी भाषा देख लेते हैं। आदिकाल में जिन भाषाओं का प्रयोग होता था, तो आदिकाल में मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का, प्रारंभिक हिंदी का और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था उस टाइम की रचनाओं में। तो ये हो गया हमारा आदिकाल। तो चलिए अगला काल देख लेते हैं। अगला काल है भक्तिकाल। भक्तिकाल की समय सीमा थी 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। भक्तिकाल की समय सीमा थी 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तो चलिए भक्तिकाल के विषय में जान लेते हैं, उस काल की विशेषता के बारे में। भक्तिकाल में आध्यात्म और भक्ति पर आधारित साहित्य होता था। भक्तिकाल में भक्ति और आध्यात्म से संबंधित रचनाएं रचित हुई। उस टाइम पे भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो उस टाइम में जो है 2 धाराएं थीं। भक्तिकाल की 2 धाराएं हैं। कौन कौन सी? पहला है निगुण भक्ति शाखा, दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। भक्तिकाल को 2 भागों में, ये कह सकते हैं हम लोग कि भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था निर्गुण और दूसरा था सगुण। निर्गुण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा ऐसी भक्ति शाखा थी जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में जाना जाता था। निराकार यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो इसको मानने वाले थे कुछ लोग, जिनमें कबीरदास जी और गुरु नानक जी आते थे। ठीक, निर्गुण भक्ति शाखा में कबीरदास जी और गुरु नानक जी आते थे। अब चलिए सगुण भक्ति शाखा के बारे में जान लेते हैं। सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर को साकार रूप में उनकी मूर्ति पूजा की जाती थी। सरल भाषा में अगर हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं कि ईश्वर को मूर्ति पूजा के रूप में यानी साकार रूप में उनका जो है पूजन अर्चन किया जाता था, उनको माना जाता था। जिसमें तुलसीदास जी प्रमुख कवि, इस सगुण शाखा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई जी। तो ये हो गया निर्गुण शाखा, सगुण शाखा। अब भक्तिकाल में किन भाषाओं का प्रयोग हुआ उसको जान लेते हैं। तो भक्ति काल में प्रमुख भाषा थी अवधी,
ब्रज और खड़ी बोली। तो इन भाषाओं का प्रयोग भक्ति काल में किया गया। तो ये हो गया भक्ति काल। अब अगला काल देख लेते हैं। अगला काल है रीतिकाल। तीसरा चरण है रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा थी 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक, तो इस काल की विशेषताएं देख लेते हैं। इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी, इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल की रचनाओं में ज़्यादा होती थी, जिसमें प्रेम, सौंदर्य, नायिका भेद का वर्णन किया जाता था। और इस टाइम पे जो कवि होते थे वो दरबारी कवि होते थे। दरबारी कवि मतलब कि वो किसी राजा के दरबार के मुख्य कवि होते थे, तो उन्हें दरबारी कवि कहा जाता था। तो इस टाइम के प्रमुख रचनाकार थे बिहारी जी, जिनके द्वारा सतसई रचना का जो है रचना की गई थी। सतसई बिहारी नामक रचना की गई थी, बिहारी जी थे। ठीक, और दूसरे थे केशवदास जी और तीसरे थे घनानंद जी। ये प्रमुख कवि रीतिकाल के थे। ठीक, बिहारी जी, केशवदास जी और घनानंद जी, ये सब रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। और इस काल की रीतिकाल के प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो इस टाइम पे मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था, यानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। चलिए, ये हो गया रीतिकाल। अब अगला देख लेते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समय सीमा थी 1900 से अब तक, यानी 1900 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल चला आ रहा है। लेकिन आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग और चौथा है प्रगतिवाद, यानी नई कविता का युग। तो चलिए इन चारों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा थी 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक, और इस टाइम की विशेषता क्या थी? इस टाइम की रचनाओं में नवजागरण, राष्ट्र निर्मित जो है भक्ति का प्रयोग होता था, यानी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित रचनाएं इस टाइम में रचित होती थीं। नवजागरण से संबंधित रचनाएं इस टाइम पे रचित हुई थीं। और इस टाइम के प्रमुख कवि थे, इस टाइम के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक, और उन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा ही। तो अगला देख लेते हैं। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा थी 1918 से 1920 ईस्वी तक। और इस टाइम की प्रमुख विशेषता थी कि इस टाइम की रचनाओं में भाषा शुद्धि और गद्य की शुरुआत हो चुकी थी। द्विवेदी युग से गद्य की शुरुआत हो गई थी और इस टाइम पे जो है शुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया। जो भाषा में अशुद्धियाँ आ गई थी उसको दूर करके शुद्ध और एकदम संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया था, ये द्विवेदी युग में। और इस टाइम के प्रमुख रचनाकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये इस टाइम के प्रमुख रचनाकार थे। तो अगला देख लेते हैं। तीसरा है छायावाद। छायावाद की समय सीमा थी 1918 से 1936 तक। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी गई है। और इस टाइम की प्रमुख विशेषता थी, इस टाइम की रचनाओं की विशेषता थी, इस टाइम की रचनाओं में प्रकृति प्रेम और कल्पनाशीलता की प्रधानता थी। ठीक, छायावाद की कविताओं में प्रकृति प्रेम और कल्पनाशीलता की प्रधानता थी। जितनी भी रचनाएं उस टाइम की मिलती हैं सारी की सारी जो है प्रकृति प्रेम पर आधारित या तो कल्पनाशीलता पर आधारित रहती थीं। तो इस टाइम के प्रमुख कवियों के नाम देख लेते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। ये चारों कवि जो है छायावाद के प्रमुख
कवि थे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को नई कविता का युग भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा जान लेते हैं कि इसकी समय सीमा क्या थी। इसकी समय सीमा थी 1936 से अब तक, मतलब अब तक जो रचनाएं हो रही हैं सब जो है नई कविता के युग की हैं और जो कि प्रगतिवाद में आएंगी। ठीक, 1936 से अब तक। तो इस टाइम की विशेषता देख लेते हैं। इस टाइम की प्रमुख प्रगतिवाद कविताओं की प्रमुख विशेषताएं थीं समाज यथार्थ पर आधारित। इस टाइम की रचनाएं जो हैं समाज के यथार्थ पर आधारित रहती थी। समाज में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, इन सारी घटनाओं पर आधारित रहती हैं इस टाइम की रचनाएं। प्रगतिवाद की रचनाएं जो हैं समाज यथार्थ पर आधारित रहती थी। समाज में क्या घटित हो रहा है, कौन सी समस्याएं हैं, इस पर आधारित इस टाइम की रचनाएं होती हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रगतिवाद। और इस टाइम के प्रमुख रचनाकार थे नागार्जुन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। ये सब जो है प्रगतिवाद के प्रमुख लेखक या कवि हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत बड़ा है, जिसको हमने संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया। तो आशा है आप लोगों को ये हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।